हरे कृष्णा। तो ये समय बहुत ही पवित्र चल रहा है। मार्गशीर्ष का महीना वैसे भी पवित्र है और फिर कात्यायनी व्रत का महीना। इस महीने में व्रत की कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा की थी। तो पूरे महीने उन्होंने पूजा की थी और इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में हुआ है। तो 22वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 में सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा कि भगवान कृष्ण उनके अभिप्राय को जान करके उनके कर्म को सिद्ध करने के लिए अपने साथियों के साथ में वहाँ आ गए। तो जब भगवान कृष्ण आए अपने साथियों के साथ में उस स्थान में जहाँ व्रत की कन्याएँ नग्न होकर के स्नान कर रही थीं, तो उनके शरीर नग्न थे लेकिन जल के अंदर थे। तो जल के अंदर होने के कारण उनका जो नग्न शरीर है वो नहीं देखा जा सकता। तो श्री कृष्ण उस समय आए। तो अब श्लोक संख्या 9 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तासाम वासांश पादाय नीपमारोह्य सत्वरः हसद्भिः प्रहसन् बालः परिहासम् उवाच। तासाम वासांश पादाय, उन कन्याओं के वस्त्रों को लेकर के नीपम आरोह्य, तो श्री कृष्ण कदम के ऊपर चढ़ गए। सत्वरः, बहुत जल्दी, और हसद भी प्रहसन वाले, जब चढ़ गए और वस्त्र ले गए, पहले तो बिल्कुल हंसे नहीं थे, बिल्कुल चुपचाप आए थे कि श्री कृष्ण आए उन्हें पता ना चले। लेकिन जब वस्त्रों को चुरा लिया और वृक्ष के ऊपर चढ़ गए तब हसद भी प्रहसन वाले, तो हंसते हुए और मजाक में भगवान जो है उनसे बोले। हसद भी प्रहसन वाले, जो बालक हैं तो वो भी हंस रहे थे और श्री कृष्ण भी हंस रहे थे और परिहास में उन्होंने ऐसा कहा। अब श्री कृष्ण परिहास में उनसे बात कर रहे हैं ब्रज की कन्याओं से। क्या बोले भगवान? भगवान बोले, अत्रागत्या बला कामं स्वं संवासा प्रगृह्यतां सत्यं ब्रुवाणि नो नर्म यदि यूयं व्रत कर्षिता। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? अत्र आगत्य अबला कामम, कि यहाँ पर आकर के हे अबलाओ, तुम जो है अपनी इच्छा के अनुसार स्वं स्वं वासा प्रगृह्यताम, अपने अपने वस्त्रों को ले लीजिए। तो भगवान बड़े आदरपूर्वक उन कन्याओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हंसी मजाक करते हैं और साथ साथ बड़े आदर के साथ हंसी मजाक करते हैं। तो भगवान की जो हंसी मजाक है इस प्रकार से नहीं होती है कि किसी को जो है अपमानित किया जाए। तो भगवान उनका सम्मान बढ़ाते हुए उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोले हैं कि स्वमसम वासा प्रगृह्यताम, कि अपने इच्छा के अनुसार यहाँ पर आ जाओ और अपने अपने वस्त्रों को ले लो। फिर भगवान कहते हैं, सत्यम ब्रह्माणि नो नर्म, तो मैं तुम लोगों से सच बोल रहा हूँ, नो नर्म, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान की मजाक भी ऐसी है कि कहने में सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर एक प्रकार से सत्य भी है कि भगवान चाहते हैं कि वे आएँ। और क्यों चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो व्रत किया था तो उस व्रत की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण उनके पति बनना चाहते हैं। और अगर कृष्ण उनके पति बनना चाहते हैं या वो कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं तो कृष्ण के सामने उनको नग्न अवस्था में आना चाहिए और इसमें कोई दोष नहीं है। अपने पति के सामने स्त्री नग्न हो जाए तो उसमें स्त्री के लिए कोई दोष नहीं है, पुरुष के लिए कोई दोष नहीं है। तो श्री कृष्ण ही ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस भौतिक संसार में किसी को इस लीला की नकल नहीं करनी चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बहुत भगवान जो है गंभीरता से कह रहे हैं कि मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूँ और मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर गंभीरता भी है, कृष्ण की गंभीरता भी है, मजाक भी है, साथ साथ गंभीरता भी है। गंभीरता क्या है? यदि यूयं व्रत कर्षिता, कि तुम लोग व्रत करके तुम बहुत दुर्बल हो चुकी हो, तो मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा सम्मान ही करता हूँ क्योंकि तुमने इतना व्रत किया है ना। तो भगवान का संकेत यह है कि तुमने चूँकि मुझे पति बनाने के लिए इतना कठोर व्रत
धारण किया है तो मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार, मैं तुम्हारे इच्छा के अनुसार तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। हाँ? तो भगवान इस तरह से जब बोल रहे हैं तो बहुत उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं। हाँ? तो जैसे कोई व्यक्ति है किसी स्त्री को अगर छेड़ता है तो उसको कष्ट मिलता है, तो उस पुरुष को आनंद आता है इस बात से। तो ये जो है शोषण की भावना होती है कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को छेड़ करके आनंद लेता है, उस स्त्री को कष्ट मिल रहा है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध है कोई व्यक्ति जो है उसको छेड़ता है। ये भगवान जो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, उनकी इच्छा है, जो कन्याएं हैं उनकी इच्छा है कि कृष्ण उनके पति बने, और कृष्ण उनके इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो कृष्ण उनके प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा यदि यूयम व्रत कर्षिता, तो मैं तुमसे मजाक नहीं कर सकता क्योंकि तुम व्रत से पहले ही कर्षित हो। तुम व्रत से पहले से ही बहुत तुमने परिश्रम किया है व्रत करने का, तो मैं तुमसे मजाक नहीं करूँगा। तुम्हारे कष्ट को और नहीं बढ़ा रहा हूँ बल्कि तुम्हारे कष्ट को दूर कर रहा हूँ। तो भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में भगवान कहते हैं नामयोदते पूर्वम अनृतम तदिमे विदुः एकैकशः प्रतिच्छध्वं सहवे तेषु मध्यमाम्। तो भगवान कहते हैं कि पहले भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो भगवान क्या है? भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्यात् सत्यम, सत्य परम त्रिसत्यम। तो भगवान को कहा जाता है कि भगवान जो है परम सत्य हैं। तो भगवान कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और ये बालक जानते हैं, ये सब बालक जानते हैं। तो यहाँ पर मजाक भी है कि भगवान के मैंने झूठ नहीं बोला, ये बालक जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के भाव हैं, आदर भी, उनका सम्मान भी कर रहे हैं इन कन्याओं का, और साथ साथ मजाक भी कर रहे हैं। एक एक कसा प्रतिच्छध्वम, तो भगवान कहते हैं एक एक करके भी आ जाओ और ग्रहण कर लो, अथवा सहवेति, अथवा एक साथ आ जाओ, सुमध्यमा। तो आप लोग जो है बहुत सुंदर हैं, देवियां हैं, बहुत सुंदर देवियां हैं, तो आप लोग एक एक करके आ जाइए या इकट्ठे आ जाइए। अब श्लोक संख्या 12 में फिर भगवान कहते हैं, नहीं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 12 में, तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेमे परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जाते हासान निर्ययुः। तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा, तो जब भगवान जो उनके बहुत प्रिय हैं, परम प्रिय श्री कृष्ण हैं, और उनकी इस प्रकार की मजाक को जब देखा कि भगवान उनसे बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्रज की कन्याएं हैं ये भगवान से बात भी नहीं कर सकती, उनको इतनी लज्जा है कि भगवान से बात भी नहीं कर सकती, या भगवान स्वयं उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ, प्रेम में परिप्लुता, तो प्रेम में जो है पूरी तरह से डूब गई। तो पानी में तो उनका शरीर डूबा है, लेकिन पूरा शरीर नहीं डूबा है, उनके सिर तो बाहर हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में तो वो पूरी तरह से डूब गई, पूर्ण रूप से डूब गई। प्रेम में परिप्लुता, व्रीडिता, और लज्जित भी हो रही हैं, उनको जो है बड़ी लज्जा भी आ रही है। और प्रेक्ष्य चान्योन्यम, फिर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, जात हासा, इस प्रकार से उनको हंसी भी आ रही है, लज्जा भी आ रही है, हंसी भी आ रही, न निर्ययुः, और नहीं निकली, तो जल से बाहर नहीं निकली। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेक्ष्य चान्योन्यम, एक दूसरे की ओर देख करके उनको बल भी मिल रहा है। अगर अकेली कोई कन्या होती हैं और बहुत पुरुषों के बीच में हो तो उसको कितनी लज्जा होगी। जैसे द्रौपदी का अपमान किया दुशासन ने, तो सब पुरुषों के बीच में उसको जो है नग्न बलपूर्वक कर रहा था। और यहाँ पर भगवान जो है अकेले पुरुष हैं और सब स्त्रियाँ हैं, तो जो कन्याएं हैं एक दूसरे को देख करके उनको जो है फिर वो उस तरह की लज्जा नहीं आ रही है जिसमें कि उन्हें कोई ऐसा लगे कि उन्हें कोई सता रहा है। तो भगवान स्वयं उनसे मजाक कर रहे हैं, तो आदरपूर्वक मजाक कर रहे हैं, और वे भी जो है एक दूसरे को देख करके हंसने लगी। तात्पर्य में ये बताया गया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने
इस प्रकार की व्याख्या की है कि जो कन्याएं हैं बहुत सम्मानित परिवार की थीं, अतः इन्होंने श्री कृष्ण से तर्क किया होगा, आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़कर क्यों नहीं चले जाते। तब कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुम में से कुछ कन्याएं अन्य कन्याओं के वस्त्र ले सकती हैं। तब कन्याओं ने उत्तर दिया होगा, हम तो ईमानदार हैं, कोई किसी की चीज़ कभी कोई किसी की चीज़ नहीं चुराती, हम पराई की संपत्ति को छूती नहीं। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो, इसमें क्या कठिनाई है। जब कन्याओं ने श्री कृष्ण के संकल्प को देखा तो प्रेम पूरित आनंद से भर गईं। यद्यपि वे सकुचाई हैं, संकोच कर रही, लज्जित हैं, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित भी हो रही हैं। कृष्ण उनसे इस प्रकार परिहास कर रहे हैं मानो ये इनकी पत्नियां हैं या प्रेमिकाएं हैं, और कन्याएं तो बस यही चाहती थीं, किंतु सकुचाई थीं कि वे उन्हें नग्न देख रहे हैं, किंतु तो भी उनके परिहास युक्त शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थीं और परस्पर बातें करने लगीं। एक कन्या दूसरे से कहती है, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हम देखें कृष्ण तुम्हारे साथ क्या कोई चाल चलते हैं, फिर हम जाएंगी। तो इस प्रकार से एक दूसरे से कह रही हैं कि तू आगे जा, तू आगे जा, मैं नहीं तू, इस प्रकार से उन आपस में बातें कर रही हैं। तो ये जो समय है ये कात्यायनी व्रत का है, और कात्यायनी की जो पूजा की है इन व्रत की कन्याओं ने, तो इसमें उनका कोई और भौतिक कामना नहीं है, किसी प्रकार के भौतिक वरदान पाने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा नहीं कर रही हैं। केवल एकमात्र उनका जो भाव है और पूरी तरह से निमग्नता है, वो केवल यही है कि भूयान नंद स्वतः पति, कि जो नंद के पुत्र है वो हमारे पति बने, एकमात्र। अब नंद के पुत्र हैं वो, बाकी जो है वो ईश्वर हैं या नहीं हैं, हमें इससे कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं है। केवल जो नंद के पुत्र हैं वो हमारे पुत्र बने, हमारे पति बने, इस प्रकार की भावना है। वो चाहते हैं कि नंद महाराज हमारे ससुर बने, माता यशोदा हमारी जो है सास बने। तो ये जो भाव है उनका, तो इस भाव से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। जो देवताओं की स्तुतियाँ हैं, वेदों की स्तुतियाँ हैं, तो वो भी भगवान को प्रसन्न नहीं करती हैं जितना ये जो व्रत की कन्याएं अपने भाव के द्वारा प्रसन्न करती हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।